करेंगे अगली खबर का। बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। यहां पर हो रहे हैं डीडीसी के चुनाव और ये इतिहास में, जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहला ऐसा चुनाव होने जा रहा है और कहा जाए कि बेहद शांतिपूर्ण और बहुत ही अच्छे स्तर पर ये चुनाव नजर आता है, क्योंकि लोगों में भी खासा उत्साह इस चुनाव को देखकर नजर आ रहा है। ये कहा जा सकता है कि घाटी में बुलेट पर बैलेट भारी होता हुआ नजर आता है, क्योंकि पोलिंग स्टेशंस के बाहर से जो तस्वीरें नजर आती हैं वो यही दर्शाती हैं। पोलिंग स्टेशंस के बाहर लंबी कतारें नजर आई, चाहे वो युवा वर्ग हो या फिर बड़े बुजुर्ग अपनी कतार में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे ताकि वो मतदान कर सके, अपना मत दे सकें। आपको बता दें, आज से ये चुनाव शुरू हुए, 8 चरणों के ये चुनाव हैं और भारी उत्साह भी नजर आ रहा है। ये 5 तस्वीरें ही आप देखिए, डीडीसी के लिए जो वोटिंग है, लंबी कतारें सुबह से ही नजर आ रही थी। इसमें बुजुर्ग भी बढ़ चढ़कर आगे आए और भले ही मौसम, दरअसल घाटी में कई इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है, लेकिन बावजूद इसके लोगों में उत्साह कम नहीं हुआ है। बड़गाम हो, उधमपुर हो, ये देखिए किस तरह से लोग वोटिंग कर रहे हैं। सबसे खास बात ये कि जिस तरह से वोटिंग यहाँ पर की जा रही है, ये दर्शाता है कि लोग इस चुनाव के लिए कितना बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। अपनी मतलब पंचायत राज में अपने काम ब्लॉक के लिए जो तामीर तरक्की है, इसके लिए ज़रूरी है। वोटें हो रही है, ठीक तरह से हो रही है, अच्छी तरह से हो रही है, इंतजाम भी अच्छे हैं। वोट देंगे, सारे वोट देंगे, वो डेवलपमेंट के लिए देंगे, अपने लिए देना है वो वोट देंगे। जम्मू कश्मीर में आज डीडीसी इलेक्शंस के पहले वोटिंग फेज़ की शुरुआत जो है हो गई है। हम इस वक्त हारवन इलाके में मौजूद हैं, जहां पर आप देख पा रहे हैं अपने विजुअल्स में कि ना ही सिर्फ मर्द पर औरतों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। जो औरतें हैं, हालांकि ठंड बहुत ज़्यादा है, पर बावजूद उसके औरतों की संख्या भी पोलिंग बूथ्स पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। अगर हम कश्मीर की बात करें तो 25 सीटों पर आज वोटिंग होनी है। 280 टोटल सीट्स हैं और काफ़ी ज़्यादा उत्साह जो है लोगों में देखने को मिल रहा है। स्पेशली अगर हम इस इलेक्शन की बात करें तो डेवलपमेंट को लेकर ये पूरा इलेक्शन लड़ा जा रहा है। हालांकि जो जम्मू कश्मीर की रीजनल पार्टीज़ हैं वो सब एक साथ गुपकार अलायंस को लेकर बीजेपी के ख़िलाफ़ खड़ी हो गई हैं और पूरी कोशिश दोनों पार्टीज़ की यही है कि वो इलेक्शन जीते। और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो संख्या औरतों की है वो काफ़ी ज़्यादा है, इन पोलिंग बूथ्स पर देखने को मिल रही है। और मेन मकसद इन सभी जगहों पर जो वोटर्स बाहर आ रहे हैं, डेवलपमेंटल इश्यूज़ पर ये वोट डाला जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद यूनुस के साथ इदरीस लोन, न्यूज़ नेशन, श्रीनगर। तो सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत, जो कि विकास का नाम लेकर, विकास के मुद्दे पर यहां पर चुनाव लड़ा गया और वोटिंग लगातार जारी है। इदरीस लोन का रुख करेंगे। इदरीस, सुबह 7 बजे से यहां पर वोटिंग जारी है, किस तरह का लोगों में उत्साह नजर आया, किस तरह का लोगों में रुझान नजर आया? जी बिल्कुल नैना, हम देख रहे हैं कि सुबह से ही लोगों की लंबी कतारें जो है पोलिंग बूथ पर नज़र आ रही है। टेम्परेचर -2 के करीब आज चला गया था, पर बावजूद ठंड के लोग जो हैं सुबह सवेरे पोलिंग बूथ पर दिखने को मिले। हम इस वक्त भी एक पोलिंग बूथ पर है, जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बर्फ़ भी है। लोगों ने कपड़े पहने हुए हैं, फिरन डाले हुए हैं, जो कि कश्मीर का ट्रेडिशनल ड्रेस है, बट लाइन में खड़े हुए हैं, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि अपने मत का इस्तेमाल कर पाए। वहीं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस इलेक्शन में थी वो सिक्योरिटी है। पहले से ही सिक्योरिटी एजेंसीज को इनपुट्स थे कि कई अटैक्स जो हैं वो हो सकते हैं, जिसको देखकर 3 टायर सिक्योरिटी सिस्टम हर पोलिंग बूथ पर लगाया गया है। वहीं दूसरी ओर अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो आर्टिकल 370 के रिवोक होने के बाद पहली बार हमने देखा कि जो पॉलिटिक्स है वापस रिटर्न कश्मीर में आ गया है। और उसके बाद अब सभी रीजनल पार्टीज जो हैं, जैसे PDP नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो एकजुट हो गई हैं और वो बीजेपी के खिलाफ इस इलेक्शन में उतरी है। बिल्कुल इदरीस, फिलहाल जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो 2 बजे तक यहाँ पर मतदान होना है। आर्टिकल 370 के बाद में ये पहला चुनाव है। लोगों में भी इस चुनाव को लेकर खासा उत्साह नजर आ रहा है। रुकने एक छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।